दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त, कुछ समाचार और मैं चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार यह दर्शकों कि 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत, 109 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 रिटायर्ड सेना के अधिकारियों ने मिलकर एक खुला पत्र जारी करके कहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर कर रही है। इन लोगों ने पत्र में लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र बाहरी खतरे से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती झेल रहा है। अगला समाचार यह दर्शकों की भारत के पूर्व न्यायाधीश जुजू ललित ने रेप के फर्जी मामलों को लेकर कहा है कि समाज में सीता मैया तो है तो शूर्पणखा भी है। उन्होंने आगे कहा, जांच तंत्र को इस तरह मजबूत करना होगा कि निर्दोषों को अदालत के चक्कर न लगाने पड़े और वे पूरे मुकदमे से थक हार कर हाँफ न जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगला समाचार यह दर्शकों की गूगल के पूर्व इंजीनियर भविष्य वक्ता रेमंड कुर्जवील का दावा है कि 2030 तक विज्ञान इंसानी उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार नैनोबाइट्स और एआई दवाओं से शरीर के अंग स्वस्थ रह सकते हैं। वैज्ञानिक इसे संभावना मानते हैं। कुर्जवील के दावे चर्चा में हैं, लेकिन इन्हें सच मानने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। अगला समाचार यह दर्शकों की व्हाट्सएप में एक बहुत ही गंभीर खामी नजर आ गई है, जिससे लगभग 3.5 बिलियन यानी कि 350 करोड़ मोबाइल नंबर यूजर्स के मोबाइल नंबर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। और ये समस्या नंबर वेरिफिकेशन फीचर में है, जिसमें ऐप बताता है कि सेव किया गया नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं। मेटा को ये कमजोरी 8 साल पहले ही बता दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि वह इस पर काम कर रही है। अगला समाचार यह दर्शकों की न्यूज़ 18 की एक खबर के अनुसार या एक रिपोर्ट के अनुसार लॉयल्टी पॉइंट्स या रसीदों के लिए रिटेलर्स के संग अपना फोन नंबर शेयर करने से आपके डाटा का दुरुपयोग हो सकता है। अचानक से आने वाले स्पैम मैसेजेस, अनजान ब्रांड्स से कॉल्स, बिना ऑर्डर किए डिलीवरी अपडेट या उन आउटलेट्स से आने वाले लॉयल्टी अपडेट जहां आप कभी नहीं गए हों, बिना सहमति के डाटा इकट्ठा बेचे एक्सेस किए जाने का संकेत है, जो हम सब के लिए एक खतरा है। अगला समाचार यह दर्शकों कि अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जो ज़्यादातर ट्रैवल करती हैं, इनका नाम सोफिया है। 150 देश घूमने का दावा करने वाली सोफिया, 20 वर्षीय सोफिया ने दुनिया के 5 ऐसे देशों की लिस्ट जारी की है जो उनके हिसाब से महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सोमालिया और पाकिस्तान में एक महिला के तौर पर रहना या घूमना बेहद और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और जोखिमों भरा है। अगला समाचार यह दर्शकों की जैसा हम जानते हैं कि कई बार अदालतों में औरतें पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दायर कर देती हैं कि इन्होंने हमें छेड़ा है, जहाँ दहेज उत्पीड़न वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान पुरुषों को क्या अधिकार देता है? दरअसल भारत का संविधान पुरुषों को भी औरतों के
समान मूलभूत अधिकार देता है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। पुरुष भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और तो और अगर पति आर्थिक रूप से पत्नी से कमजोर है तो वो अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता भी मांग सकता है। यानी कि अगर पत्नी की आय पुरुष से ज़्यादा है तो पुरुष ऐसे केस में पत्नी से गुजारा भत्ता भी मांग सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों के संरक्षण, कस्टडी पर भी पुरुषों का महिलाओं जितना ही हक होता है। अगला समाचार यह दर्शकों कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इसकी सभ्यता पहले ही इसे जाहिर करती है। जो भी भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है। और हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। आरएसएस भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान देने के लिए बना है। अगला समाचार यह दर्शकों के हिमाचल के चंबा में मणि महेश के कैलाश झील से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक बालू के बच्चे का मुंह एक टीन के डिब्बे में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और स्थानीय लोग मौके पर उस बालू के बच्चे का मुंह टीन के डिब्बे से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वे बालू के डर से सतर्क भी बने हुए हैं। इस समय झील क्षेत्र का तापमान भी माइनस में है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो चुका है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो उस बालू के बच्चे का जिसका मुंह टीन के डिब्बे में फंसा हुआ है। ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि स्थानीय लोग एक लकड़ी की मदद से उस टीन के डिब्बे को हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसके भी दो कारण हैं। एक तो यहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री जा चुका है और दूसरा कि लोगों को बालू का भी खतरा है कि कहीं से बालू इसके मां या इसका जो नर बालू है वो कहीं से आ न जाए और हमला न कर दे। लेकिन फिर भी स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 8 नवंबर का बताया जा रहा है और ये मणि महेश का वीडियो है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह दर्शकों की छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के एक सरकारी स्कूल के एक टीचर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो अध्यापक बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मामला बलरामपुर के बाढ़ फनगर ब्लॉक स्थित प्राथमिक पाठशाला मचानडांग कोकबार का है, जहां पर एक सहायक टीचर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, लेकिन वह नोज की जगह नोगी, आई की जगह ली, ईयर की जगह ईयर और दिनों के नाम तक गलत लिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उस सहायक टीचर को सस्पेंड कर दिया है। सोचने वाली बात तो ये है दर्शकों कि अगर टीचर ऐसा है तो वहाँ से पढ़कर बच्चे कैसे होंगे। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। नोज बोले नाक, ईयर बोले कान, आई वाई, आई में आँख, एन डी ए वाई, संडे में रविवार, एम ए एन डी ए वाई, मंडे में सोमवार, टी यू एस डी
दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।